सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही सरकार। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही, सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। ये दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज से 10 साल पहले यहाँ पे इतना अच्छा लगता था ये एरिया, यहाँ पे पानी नहीं आता था और हमारे यहाँ की सरकार ऐसी है। तो ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कितना मतलब खोद रखा है। एक लोग कहते हैं कि बाहर से मतलब इनकी फसल जाती है, हम तो ये कह रहे हैं कि इनकी वजह बदौलत से हमारी फसल नहीं रहती है। और इन गरीब आदमियों को पैसे के लालच देते हैं कि अपनी खेती बेचो, 20-25 हज़ार रुपये में पूरा 6 बीघा खेत लेते हैं, उनसे पूरी खेती अपनी मट्टी निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं। गाइस ये देखिए गाइस, ये उसमें बहुत गहरा पानी है, इसमें हमने अभी नहाया है तो पैर हमारे लगे ही नहीं, इतने गहरा पानी है। ये भाई भी नहा रहा था अभी। तो भाइयों आप देख सकते हैं, लाइव कैमरा आपको दिखा रहा हूं, तो आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो खुदाई हो रहा है तो यहाँ पे कैसे खुदाई करते हैं, आपको वो दिखाऊंगा। मशीन कौन सी कितनी मशीन चलते हैं पानी के अंदर, वो डाल के पंप जैसे पानी निकालते हैं और उसे पंप डाल के तब वो निकालते हैं रेत। और वो हमारे लोगों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए अकेले नहीं, सबके लिए खतरा है, क्योंकि पड़ोस में गांव है। तो ये पूरा खुदान कर ये दे रहे हैं, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनके लिए, आप देख सकते हैं। ये मोदी सरकार क्या करना चाहता है ये आप लोगों को बताएंगे। तो सरकार तो हमारी सही है, पर जो है जो विधायक लोग हैं उनका पूरा हाथ है यहाँ खुदाने में। ये देख सकते हैं आप। अगर हम कहें, आवाज़ अगर हम उठाने की कोशिश करें तो हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए मतलब कोई हम ऐसा मतलब मतगणना नहीं करना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए। तो जैसा कि हमने बताया था कि पानी में स्टीमर डाल के और हेड पंप की तरह वो रेत निकालते हैं अंदर से। तो ये तो हालांकि पूरा सबकी खेती था, पर इन्होंने क्या काम किया, लालच दे के और पूरा खुदान कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये पाइप बड़े बड़े लगे हुए हैं, इनके द्वारा से रेत निकलता है और फिर रेत की बिक्री होती है। तो ये अंधा पैसा कमाते हैं, और कोई भी गरीब आदमी बोलता है तो ये उन्हें समझा देते हैं हिंदी में कि ये हमने ठेका लिया है। और ठेका का कुछ नहीं है, ये अंधा नगरी चौपट राज जैसे वो कहता है, तो वही चल रहा है। ये कहते हैं जिसकी मतलब हाथ में डंडा उसी की भैंस। तो पूरा मतलब यही आता है, घुमा फिरा के यही आता है, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। देख सकते हैं पूरा एरिया वीरान कर दिया है। अभी भी मशीनें चल रही हैं, कुछ ये मशीनें चलती हैं।
और ये समुद्र बैठ जाए ये का गति ले ना बीच बीच होइले हां ठीक है नहीं दाम नहीं दे ये मशीनों से खुदान होता है और यहीं पे लन भी लगा रखा है पानी पीने के लिए। अतरिया वालों ने नहीं भैया, अतरिया वाले नहीं है, ये तो ठेकेदार लोग हैं ना दूसरे।